नमस्कार, मैं हूं रशा तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। बसंत विहार के साथ लगते पालम कॉलोनी का एक बड़ा मामला। घर के बाहर सीढ़ी आप देख रहे हैं। रात को तकरीबन 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग अगर बोले 4 बजे, दो लड़के इसी गली में टहल रहे थे और ये सीढ़ी सामने लगी हुई थी। सीढ़ी को उठाकर यहाँ पर लगाया जाता है और इस सीढ़ी के सहारे घर के अंदर एंटर होते हैं और घर के अंदर काफी ज्यादा नुकसान अगर बोले तो परिवार का हो चुका है। दोनों पति पत्नी अस्पताल में थे। आपको घर की हालत में आपको दिखा रही हूँ। छोटा बच्चा दाखिल था। पति पत्नी दोनों बच्चे के लिए अस्पताल में थे और पति रात में खाना लेने भी आते हैं और उनका मोबाइल घर में छूट जाता है, उसे भी लेने आते हैं। और उसके बाद 4 बजे सीसीटीवी फुटेज में 4 बजे का समय आ रहा है। दो लड़के टहल रहे थे और सीढ़ी लगाकर घर के अंदर एंटर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं घर की हालत देखकर आप सोच सकते हैं कि घर का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आज से ठीक 20 दिन पहले ही घर को रेंट पर लिया और आते ही काफी ज्यादा नुकसान। जो महिला है वो हमारे साथ है इस समय। एक बार प्रयास जरूर करेंगे कि क्या क्या चीजों की चोरी जो है हुई है। मैडम, क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा लैपटॉप गया है, टीवी है। कहाँ लैपटॉप कहाँ पड़ा था आपका? बेड पे रखा हुआ था। एक बार दिखाइए। और एलईडी भी बता रही जा रही है। हाँ जी, एलईडी लगी हुई थी दीवार पे। लगी हुई थी? हाँ जी, ये दीवार पे एलईडी लगी हुई थी। ठीक है। और बेड पे लैपटॉप रखा हुआ था यहाँ पर। ठीक है। बैग, उसका पूरा बैग रखा हुआ था। हाँ। और इस रूम में हाँ जी, पर्स रखा हुआ था मेरा। आपका पर्स रखा हुआ था? हाँ जी, ये पर्स अब खाली है, जो कि इसमें ज्वेलरी थी, पैसे भी थे। गोल्ड की ज्वेलरी थी? हाँ जी, गोल्ड की। क्या क्या ज्वेलरी में क्या क्या था मैडम? के हार था एक सोने का। सोने का हार कितने तोले का था? 2 तोले के करीब होगा। अच्छा। वहाँ पर रखा हुआ था। अच्छा, 2 तोले के करीब हार बताया जा रहा है। अगर हार की कीमत की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 लाख का केवल हार ही हार होगा। और इसके अलावा लैपटॉप और एलईडी बता रहे हैं। हाँ जी। और भी कोई सामान, जैसे काफी कुछ बिखरा हुआ है, और भी कुछ सामान गायब है? अभी तो पता नहीं है, क्योंकि ये इतना बिखरा हुआ है। तो अभी आप लोग दोनों नहीं थे? कौन कौन रहता है इस घर के अंदर? मेरे 2 बच्चे हैं। छोटे 5 साल की गुड़िया है और 9 साल का बेटा है। ठीक है। बेटे की तबीयत मेरे ज्यादा खराब थी, इसलिए हमने अमृतधारा में एडमिट किया हुआ है और हम रात से वहीं पर थे। अच्छा, तो कौन आया था उसके बाद घर में? आपके पति आए थे खाना लेने? हाँ जी, नहीं, सुबह पति आए थे मॉर्निंग में। कितने बजे लगभग? 8:30 बजे। तो उन्हें पता चला चोरी हुई है? हाँ जी, वो जैसे ही एंटर हुए घर में तो उन्होंने देखा ऐसा सब कुछ ये बिखरा हुआ है। हाँ। तो तब उन्होंने मतलब मकान मालिक को बताया। लोग कौन करके गया था घर? रास्ते में लास्ट बार मेरे हस्बैंड आए हुए थे, उनका मोबाइल छूट गया था। ठीक है। तब वो आकर के और लॉक करके गए थे। तो पूरे दरवाजे अच्छे से लॉक किए थे? हाँ जी, लॉक थे तो दरवाजे। एंट्री कहाँ से हुई है? जहाँ से सीढ़ी लगी हुई है? हाँ जी, नहीं, एंट्री यहाँ से हुई है। कहाँ से हुई है दिखाइए। ये वाले गेट से तो वो अंदर आए हैं। ठीक है। और घर के अंदर वो बाहर से आए हैं, सीढ़ी लगाकर। सीढ़ी लगाकर। और इस डोर से एंटर किया उन्होंने? इस डोर से एंटर किया है। तो ये दरवाजा तो आपका बंद नहीं था? ये बंद रहता है हमेशा। लेकिन हम फिर एक ये ही, लोग भी टूटे नहीं हुए, तो एंट्री कैसे हुई फिर? पता नहीं जी। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं अब कारण क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एफएसएल टीमें आई थी, पुलिस आई थी? हाँ जी, आई थी। मामला दर्ज कर लिया? हाँ जी। तो लगभग कितने दिन पहले आपने ये घर, आप यहाँ रेंट पे आए हो? 15-20 दिन हुए हमको आए हुए। 15-20 दिन। लाखों का नुकसान हो गया है? हाँ जी। किसी को पता था आप अकेला है, घर इस समय खाली है? नहीं, ऐसे तो पता नहीं। रेंट पे हुआ? हाँ जी, रेंट पे हैं। हमारे मकान मालिक साइड में ही है। सुबह जैसे ही इनको पता चला उनको बताया और फिर 112 डायल 112 किया तो वो लोग आए थे पहले। और फिर हमने 9 सेक्टर में जाके कंप्लेंट की है, फिर अभी आए थे। तो वो वाला दरवाजा लॉक था उस समय? सामने वाला जो डोर हाँ है? जी, नहीं, वो भी खुला हुआ था। वो भी खुला था। और ये वाला? ये भी खुला। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। परिवार बहुत ज्यादा परेशानी में है। लाखों का नुकसान हुआ है। बच्चा अस्पताल में दाखिल है। माता पिता दोनों बच्चे के पास थे। सुबह 8 साढ़े 8 बजे जब पति घर को खोलते हैं तब पता चलता है कि घर से लाखों की चोरी। एलसीडी की बात करें या बेड पर पड़े लैपटॉप की बात करें या महिला के पर्स के अंदर उनका 2 तोले का हार था, वो भी गायब है। और भी सामान इस समय आप देख सकते हैं पूरे का पूरा घर के अंदर बिखरा हुआ है। एक एक चीज को देखा जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी जो महिला है वो बहुत परेशान है, क्योंकि बच्चा उनका अस्पताल में दाखिल है। उन्होंने अस्पताल इस समय जाना है और ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबत जो है उनके ऊपर आ चुकी है कि घर से लाखों की चोरी हो जाती है। लेकिन दरवाजों की अगर बात करें तो कोई भी दरवाजा मैडम, कोई ताला नहीं टूटा हुआ है, कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि लॉक करना जल्दबाजी में, परेशानी में भूल गए?
नहीं मैम, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं बुलाया हूँ मैं, फिर पता नहीं। तो चाबी सिर्फ आपके पास थी इन तालों की? हाँ जी, उन्हीं के पास थी चाबी। मतलब और किसी के पास नहीं है जो ओपन कर सकता है दरवाजे नहीं को? नहीं, किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है। और सीढ़ी लगी हुई है, वहीं से एंटर हुए हैं वो। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। सुबह बात करें तो पुलिस मौके पर पहुंची। एक बार कैमरे की फुटेज मैं आपको फिर से दिखा देती हूं, जिसके अंदर पूरे के पूरे जो चेहरे भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं परिवार परेशान है, आसपास के लोग परेशान हैं, सभी के सभी लोग बिल्कुल साथ में। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी यहाँ लगी हुई है, इस सीढ़ी के सहारे यहाँ से एंटर होते हैं। और एक बार कैमरे की फुटेज दिखाना। तो आप देख रहे हैं ये दो लड़के फुटेज में टहलते हुए गली के अंदर, 4 बजे का समय है सुबह का, टहल रहे हैं। और ये किनारे पर जो सीढ़ी मैंने घर के अंदर आपको आने वाला रास्ता दिखाया है, जो बाहर से अंदर की तरफ एंटर का रास्ता बनाया गया है, वो सीढ़ी बिल्कुल ठीक सामने पड़ी हुई है। दो लड़के टहल कर वापिस आएंगे, सीढ़ी को उठाएंगे, घर के साथ दीवार के साथ इसे सटा कर लगा देंगे और वहीं से एंटर किया है। लेकिन कोई भी डोर अगर बोले तो कोई भी ताला नहीं टूटा हुआ है और ना ही चाबी किसी के पास थी। एक बहुत बड़ा मामला है कि आखिर चोरों ने एंटर कहां से किया, कैसे किया, और घर बिल्कुल खाली कर कर वो चले गए हैं। लाखों का नुकसान। हाल करना चाहूंगी, अगर आपको भी किसी भी कारण से कहीं पर भी इमरजेंसी जाना पड़ता है तो अपने घर को अकेला ना छोड़ें, किसी ना किसी को घर में जरूर रखें। और एक चीज ये जरूर देखें कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो किसी को कोई भी भनक ना पड़े, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि किसी को भी आप बताकर जाते हैं और पीछे से लाखों की चोरी जो है। देख सकते हैं कि किस किस को पता था कि घर उस समय खाली है। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, एक एक चीज कैमरे में पूरी कैद हो चुकी है। पल पल का जो अपडेट है आपको देने का जो प्रयास है वो किया जाता है। सीधी तस्वीरें बसंत विहार के साथ लगती कॉलोनी से।